कैसे पहचाने कौन है सच्चा गुरु? गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए। तो जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने चले वो गुरु है। क्या गुरु केवल एक व्यक्ति होता है या कुछ और भी हो सकता है? अब गुरु अनेक क्षेत्र में अनेक हो सकते हैं जी। लेकिन यहाँ गुरुओं में भी भेद है। एक होता है गुरु और दूसरा होता है सदगुरु। क्या विशेषताएं होती हैं सदगुरु की? देखिए क्या होता है, जो हमारे यहाँ शास्त्र है जी, उसमें गुरु परंपरा प्रारंभ कहाँ से हुई जी। इसको आप देखें। सबसे पहले आदि गुरु दत्तात्रेय का सबसे पहले वर्णन है। क्या बिना गुरु के हम धर्म या अध्यात्म को या स्वयं को, आत्मज्ञान को पा सकते हैं? यदि प्रश्न को आपने समझ लिया है जी। तो आधा उत्तर आ चुका है। एक होता है गुरु और एक होता है अवतार। तो गुरु और अवतार में अंतर क्या होता है? उस चेतना का संचार करना जिससे आत्मज्ञान और सत्य और धर्म की ओर लोग जा सकें, वो गुरु सदगुरु का काम रहता है। और अवतार जो रहते हैं, गुरु हर समस्या का चमत्कारी समाधान आपको देने लगे, तो यह चेतावनी है या संकेत है? देखिए जो वास्तविक गुरु होगा जी, तो वो आपको चमत्कार से दूर रखेगा। क्या महेश्वरी जी आपने सदगुरु को पहचाना है? नमस्कार, आशा करते हैं हम जो भी ऑड वन कंटेंट आपके सामने लेकर आ रहे हैं आपको अच्छा लग रहा होगा। आपको और कैसा कंटेंट चाहिए आप हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं। हम प्रयास करेंगे अच्छा ऑड वन कंटेंट आपके सामने लेकर आएँ। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, हमारे द्वारा जो जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है वो अच्छी लग रही है, तो आप हमें थोड़ा सा और आशीर्वाद दें। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इसमें कमेंट करें। आपके इस छोटे से सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत सारा प्रोत्साहन मिलेगा और हमें ऊर्जा देगा कि हम नए कंटेंट, नए ऑड वन गेस्ट के साथ आपके सामने ला सकें। धन्यवाद। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए। संत कबीर ने ये दोहा बहुत वर्षों पूर्व लिखा और जिसका अर्थ ही ये था कि गुरु अर्थात जिसने हमें सिखाया और गोविंद यानी साक्षात परमात्मा, ये दोनों आपके सामने हैं। और ऐसी स्थिति में हम किसके चरण स्पर्श करें? तो कबीर कहते हैं सबसे पहले आप उस गुरु के चरण स्पर्श करें, क्योंकि इस गुरु के माध्यम से ही आपको वो ईश्वर प्राप्त हुए। आज हम बात करेंगे क्या आज भी हमें किसी गुरु की आवश्यकता है? अगर सही में आवश्यकता है तो असली गुरु कौन होता है? क्या है असली गुरु की पहचान? इन सब बातों को हम बड़ी गहनता और गंभीरता से उजागर करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मधुर टेमले और एक बार पुनः स्वागत है आपका अपने पॉडकास्ट ऑड वन आउट टॉक में। जैसा कि हम चर्चा कर ही रहे हैं कि आज का जो जमाना है कई मामलों में हमें भयभीत करता है, कई मामलों में हमें ऊर्जा देता है। हम गुरु की, कहना चाहिए, खोज में निकल चलते हैं, खोज में निकल पड़ते हैं, यह जानने के लिए कि कोई गुरु हमें सतमार्ग बताएगा और उसके बताए हुए मार्ग पर हम अच्छे से चलेंगे और ईश्वर को प्राप्त करेंगे। पर क्या आज के ज़माने में जो ये आध्यात्मिक संस्थाएं हैं, जो बहुत सारे कथावाचक हमको दिखाई देते हैं, क्या ये भी गुरु है? कैसे पहचाने कि सच्चा गुरु कौन है? क्या प्रवचन देना एक सच्चे गुरु की निशानी है? इन सभी बातों को हम बड़ी गहनता और गंभीरता से आज उजागर करने वाले हैं। और इस बात को बताने के लिए हमारे आज के ऑड वन गेस्ट है एडवोकेट आशीष माहेश्वरी जी। आशीष माहेश्वरी जी, आपका बहुत स्वागत है। आप आज हमारे ऑड वन गेस्ट हैं। माहेश्वरी जी यूँ तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ में अधिवक्ता के रूप में कार्य करते हैं, परंतु आपकी रुचि, गहन रुचि जो है योग ध्यान में ज़्यादा रहती है। विगत 35 वर्षों से, 3.5 दशकों से आप सहज योग ध्यान अभ्यास को पूर्ण रूप से कर रहे हैं और इसमें आपकी गहन रुचि है। आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ना, उनका चिंतन करना, उनका मनन करना और अनेक लोगों को सही राह बताने का कार्य भी श्री माहेश्वरी जी अनेक वर्षों से करते आ रहे हैं। तो आज हम इन्हीं से जानेंगे कि कौन है सच्चा गुरु। तो माहेश्वरी जी, सबसे पहला सवाल, गुरु शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? गुरु शब्द जो आया है
जी। ये वैसे संस्कृत का शब्द है। जी। यहाँ दो इसका संधि विच्छेद किया जाए तो एक है गु और दूसरा है रू। तो गु शब्द का अर्थ होता है अंधकार और जो रू शब्द है उसका अर्थ प्रकाश है। तो जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने चले वो गुरु है। बहुत सुंदर, बहुत कम शब्दों में बड़ा जो कहना चाहिए एक वास्तविक रूप अनेक लोग को पता लगा, कई लोग को नहीं पता है। क्या गुरु केवल एक व्यक्ति होता है या कुछ और भी हो सकता है? देखिए, यदि आप देखें तो गुरु शब्द जो है, जी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह बात है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने की। जी। तो जीवन में आपको जो भी ज्ञान की ओर ले जाता है जी। वो आपका गुरु हो सकता है। जी। अब गुरु अनेक क्षेत्र में अनेक हो सकते हैं, जी। लेकिन यहाँ गुरुओं में भी भेद है। एक होता है गुरु जी। और दूसरा होता है सदगुरु। गुरु और सदगुरु। जी। तो गुरु कौन है और सदगुरु कौन है? जी। ये दोनों बातें जो हैं, एक आध्यात्मिक बात है और एक सांसारिक बात है। तो आध्यात्मिक बात क्या है और सांसारिक बात क्या है? देखिए, सांसारिक बात यह है कि आपके किसी भी विषय सब्जेक्ट में किसी व्यक्ति की माहिती हो या किसी व्यक्ति का विशेष जो है ज्ञान हो, जी, तो वो सब्जेक्ट का गुरु है, सब्जेक्टिव गुरु है। सब्जेक्टिव गुरु है। जी। और उससे कोई यदि सीखता है तो वो उसका गुरु है। जैसे हमारे स्कूल में जो भी हैं बिल्कुल, वो हमारे गुरु हैं। कोई विज्ञान का गुरु है, जी, कोई गणित का गुरु है। जी, बिल्कुल, ठीक है। अब इसके बाद यदि आप वकालत के क्षेत्र में आ जाते हैं, जी, अब किसी वकील के पास सीख रहे हैं तो वकील भी आपका गुरु है। बिल्कुल यानी सही बात। अनेक विषयों के गुरु अलग अलग हो सकते हैं। अब यहाँ ये गुरु हैं, इसलिए गुरु अनेक हैं। जी, लेकिन सदगुरु जो है जी, वो सदगुरु एक हो सकता है या सदगुरु कम ही होते हैं। लेकिन सदगुरु वो नहीं जो अपना नाम सदगुरु रख लें। सदगुरु की कुछ विशेषताएं होती हैं। सदगुरु की कुछ विशेषता। तो क्या क्या विशेषताएं होती हैं सदगुरु की? देखिए, क्या होता है, जो हमारे यहाँ शास्त्र है जी, उसमें गुरु परंपरा प्रारंभ कहाँ से हुई, जी, इसको आप देखें। कहाँ से हुई? सबसे पहले यदि हम देखें तो हमारे यहाँ आदि गुरु दत्तात्रेय का सबसे पहले वर्णन है जी, शास्त्रों में। शास्त्रों में। जी, अब ये आदि गुरु दत्तात्रेय कौन है? दत्तात्रेय बड़ी रोचक कथा है। जी, जैसा आपको पता है, इस सृष्टि में जी, मार्गदर्शन के लिए, आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए जी, अनेक गुरु आते रहे हैं जी, और गुरु की आवश्यकता थी, जी, क्योंकि कोई भी अपने जी, स्वयं से ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। देखिए, सांसारिक ज्ञान को आप प्राप्त कर सकते हैं। आप सूर्य को देख के या देख सकते हैं कि प्रकाश का केंद्र है, ये सांसारिक ज्ञान है। जी, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान जो छुपा हुआ है अंदर, उसको कोई सदगुरु ही आपको दे सकता है। तो सबसे पहले इसकी आवश्यकता थी। तो आखिर में क्या किया जाए? तो हमारे यहाँ ये परंपरा है कि आदि गुरु दत्तात्रेय का अवतरण, आदि गुरु दत्तात्रेय का दत्तात्रेय का अवतरण। अवतरण हुआ। और अवतरण कैसे हुआ? अवतरण ऐसे हुआ है कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, जी, ये तीनों का जब शक्ति साझा हुई, तीनों यानी त्रय ब्रह्मा विष्णु महेश की तीनों की शक्ति सामूहिक रूप से साझा हुई। साझा हुई तो त्रय हो गए, तीन। जी, और दत्त यानी साझा। तो जब तीनों की शक्ति साझा हो गई तो दत्तात्रेय अवतरण प्रकाश में आया। अब ये जो दत्तात्रेय अवतार जी। है वो जब प्रकाश में आया, जी। और इस दत्तात्रेय अवतार ने सबसे पहले गुरु परंपरा को प्रारंभ किया है। आप सनातन शास्त्र देखेंगे तो सबसे आदि गुरुओं में श्री दत्तात्रेय हैं। तो दत्तात्रेय गुरु जो हैं उनके द्वारा जो गुरु गीता जो लिखी गई है उनके लिए जी। सभी शास्त्रों में उनका वर्णन है, और वहां से गुरु परंपरा सनातन धर्म में प्रारंभ होती है। वहां से गुरु परंपरा सनातन धर्म सनातन में धर्म में आरंभ हुई है। होती है। जी, तो क्या बिना गुरु के हम धर्म या अध्यात्म को या स्वयं को, आत्मज्ञान को पा सकते हैं? देखिए, बहुत गहरा प्रश्न है। मधुर जी, एक बात कहूंगा। जी, एक किसी बहुत अच्छे गुरु ने ये बात कही है, जी, यदि प्रश्न को आपने समझ लिया है जी, तो आधा उत्तर आ चुका है। आपके प्रश्न में उत्तर छुपा है जी, कि गुरु के बिना आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता है क्या। हम यही बात कर रहे हैं। देखिए, जितने सांसारिक गुरु हैं जी, वो आपको विभिन्न विधाओं में विभिन्न विषयों पे ज्ञान दे सकते हैं। कोई मैकेनिकल इंजीनियर बना सकता है, जी, कोई आपको वकील बना सकता है, कोई डॉक्टर बना सकता है। इसके लिए भी अनेक गुरु हैं। लेकिन जो बात आत्मज्ञान की है, जो आध्यात्म की बात है, उसके लिए आपको सदगुरु लगेगा। अब सदगुरु क्यों लगेगा? उसे सदगुरु को कहा गया है। उसको सदगुरु इसलिए कहा गया है कि उसके अंदर ज्ञान, आत्मज्ञान स्वयं का जागृत है। यदि उसके अंदर स्वयं आत्मज्ञान जागृत है तो जैसे एक दीपक दूसरे दीपक को प्रज्वलित कर सकता है, सदगुरु ही अपने शिष्य को ज्ञान, आत्मज्ञान का रास्ता दिखा सकता है। इसलिए सदगुरु सदगुरु की आवश्यकता है।
सदगुरु के बगैर आपको आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होगा। और इसका गहरा योग के साथ नाता है। योग के साथ? जी, योग के साथ नाता है। जी, आपने योग की बात की है, तो योग में बहुत सारे योग हैं। योग में जैसे कहा जाता है कि जुड़ना भी एक योग है। योग में कहा जाता है कि जो हम एक्सरसाइज करते हैं वो भी योग है। तो क्या योग का मूल मतलब क्या है? क्या गुरु एक्सरसाइज करवाता है या गुरु जोड़ता है? देखिए, बहुत ही इसमें एक गंभीर और बहुत आध्यात्मिक बात यह है कि जैसा मैंने आपसे पहले कहा जी, कि जो सदगुरु है, हमारे यहाँ एक परंपरा रही है योग की। ये योग वो वाला योग नहीं जिसे एक्सरसाइज करते हैं हम। जी, ये आंतरिक योग है जिसको ध्यान योग कहा जाता है। ये आंतरिक योग। हाँ, ध्यान योग कहा जाता है। जी। इसके अंदर ये होता है कि हमारे अंदर जो कुंडलिनी नाम की शक्ति है, कुंडली नाम की शक्ति है। कुंडलिनी नाम की शक्ति, इस शक्ति को जागृत करने का काम सदगुरु ही कर सकते हैं, क्योंकि ये कुंडली जागरण करने का काम केवल सदगुरु कर सकते हैं। जी, जैसे आप देखिए कि यदि आपके पास कोई बैटरी है जी, तो स्वाभाविक रूप से इस बैटरी से कार स्टार्ट हो सकती है, बिल्कुल। लेकिन एक बात है, वो बैटरी चार्ज होनी चाहिए। सही बात है। इसी तरह हमारे यहाँ शक्तिपात विधि से, शक्तिपात विधि, यस, शक्तिपात एक यूनिवर्सल शक्तिपात विधि से ये जो सदगुरु रहते हैं, ये सदगुरु दूसरे की शक्ति जागृत करते हैं। जब ये शक्ति दूसरे की जागृत होती है तो ये शक्ति उसको आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। वास्तव में सदगुरु के माध्यम से यदि देखा जाए तो एक प्रकार से शिष्य को आंतरिक आत्मज्ञान होता है। जी। ये बाहरी विषय नहीं है, ये आंतरिक है, और इसके सारे प्रभाव आत्मा से जुड़े हुए हैं। इसलिए पुराने समय में अनेक गुरु हुए हैं और अनेक गुरुओं ने अपने शिष्यों को आध्यात्मिक राह दिखाई है। जैसे कबीर के गुरु रामानंद जी थे, आदि शंकराचार्य के 12 शिष्य थे, उनको सभी को उन्होंने रास्ता दिखाया। और ऐसे अनेक धर्मों में, पूरे विश्व में ऐसे गुरु हुए, कहीं ना कहीं उन्होंने ज्ञान का मार्ग, आत्मज्ञान का मार्ग, चाहे आप चीन में चले जाएं तो लोत्से हैं जी, चाहे आप सुकरात को ले लीजिए, चाहे आप नानक जी को ले लीजिए, जी, और यहाँ तक कि मैं तो कहता हूँ कि जो राजा जनक हुए हैं, जी, आप देखिए राजा जनक जो थे वो भी एक गुरु के स्वरूप में थे। क्योंकि राजा जनक के जो दरबार है जी, उसमें हमेशा ब्रह्म की चर्चा, आत्मज्ञान की चर्चा होती थी शास्त्रार्थ और शास्त्रार्थ होता था। तो वो भी गुरु का आदर्श उदाहरण थे, विदेही थे। विदेही, जो देही इस प्रकार ये लगातार हमारे पूरे चारों युगों में अनेक गुरुओं ने आकर आत्मज्ञान को, योग को पुनर्जीवित किया है। इसलिए सदगुरु की आवश्यकता है। सदगुरु की आवश्यकता। अच्छा, क्या पुस्तक पढ़ के हम आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, पुस्तक सहायक हो सकती है, सहायक हो सकती है, लेकिन आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। यानी आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए हमें गुरु की आवश्यकता है। गुरु, सदगुरु की आवश्यकता है, गुरु की भी नहीं। सतगुरु की आवश्यकता है। आत्मज्ञान के लिए सदगुरु की आवश्यकता है और ज्ञान के लिए गुरु की आवश्यकता है। मैं पहले ज्ञान के लिए गुरु की आवश्यकता है और आत्मज्ञान के लिए सदगुरु की आवश्यकता है। अच्छा, जैसे आपने अभी जिनका उदाहरण दिया, जैसे आदिगुरु शंकराचार्य थे, तो आदिगुरु शंकराचार्य अपने गुरु की खोज में स्वयं दक्षिण भारत से ओमकार जी, मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर तक चले आए। फिर आदिगुरु शंकराचार्य के ही एक शिष्य हुआ करते थे जिनका नाम था पद्मपाद, जो उन्होंने आदिगुरु शंकराचार्य को देखा और उनको देखते से वो पानी के ऊपर दौड़ते हुए चल के उनके अपने गुरु के पास आ गए। तो इस तरह का गुरु शिष्य या शिष्य गुरु का क्या नाता रहता है? देखिए, होता क्या है कि कहीं ना कहीं जब आपको गुरु मिलते हैं तो ये गुरु मिलना भी एक प्रकार से आपकी डेस्टिनी जो रहती है, क्योंकि आप कई जन्मों से गुरु की खोज कर रहे हैं। कई जन्मों में हो सकता है आपको अवगुरु मिला हो, कुगुरु मिला हो, कई बार आप लुटाए हों, कई बार ठगाए हों। अनेक जन्मों की खोज के बाद एक दिन वो गुरु आपको मिल ही जाता है वास्तव में, जो आपके गुरु बनने लायक है, जो आपको पार कराएंगे। यहाँ मैं जो शब्द बोल रहा हूँ मधुर जी, पार कराएंगे, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा जी। तो ये पार जो कराते हैं गुरु, तो ये जब गुरु मिलते हैं हमको जी, तो इनके द्वारा जो हमें आत्मज्ञान दिया जाता है, और फिर जब ये आगे बढ़ता है तो जैसे आपने बताया कि आदि शंकराचार्य जी केरल से चल के और जब ओंकारेश्वर आए और यहाँ पर उनको जो है, जो मैं समझता हूँ गौड़पाद जो हैं जी, ऋषि थे, जी। वो गुरु के रूप में प्राप्त हुए। जी। तो गुरु कहीं ना कहीं आपके एक भाग्य में या डेस्टिनी जिसको बोलते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं गुरु का योगदान रहता है और परमात्मा आपको आपके सदगुरु तक ले जाते हैं। परमात्मा आपकी आपके शुद्ध इच्छाओं सदगुरु को तक लेके देखते जाते हैं। बहुत सुंदर, सही बात है। पर बात वहीं आती है कि कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये जो गुरु है यही हमें सदमार्ग पे लेके चलेगा, यही गुरु हमारी नैया, या आपने जो बोला पार करने वाला है, यही गुरु हमें पार कर सकता है। देखिए, इसमें उसकी पहचान कैसे बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अनेक गुरु आजकल हैं। जी, अब देखिए, गुरु आपसे चाह क्या रहा है, इससे आपको मालूम पड़ जाएगा।
जो वास्तव में सदगुरु होगा वो आपसे कुछ भी पैसा धन आपसे कुछ चाहेगा नहीं, शिष्य से कुछ नहीं चाहेगा जी, वो शिष्य को देगा। बहुत बड़ी बात है। शिष्य को देगा, क्या देगा? शक्तिपात विधि से आत्मज्ञान प्राप्त करने की विधि तक ले जाएगा। जो आपने लेकिन बताया जो कुंडलिनी जागरण वाला जो विधि है, जो गुरु आपसे कुछ मांग रहा है कि भाई तुम्हारा धन दे दो, तुम्हारा पैसा दे दो, तुम्हारा समग्र दे दो, फिर गुरु कैसे हुआ? आप तो जानते हैं कि संसार में मांगता कौन है? गुरु हमेशा देता है। देखिए गुरु वही हो सकता है जो लघु ना हो। गुरु वही हो सकता है जो लघु ना हो। बहुत बड़ी डेफिनेशन है। तो आप देखिए कि यदि कोई व्यक्ति लघु है तो उसका चित्त लघु चीजों पे रहेगा, धन दे दो, तुम्हारा मकान दे दो, तुम्हारा पैसा दे दो। लेकिन जो गुरु होता है वो तो अपने आप में विराट है। वो यदि विराट है तो आपसे नहीं मांगेगा, उसका काम देना ही देना है। बहुत बड़ी बात है, गुरु का काम है देना, सिर्फ देना। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यदि आप योग का साइंस समझेंगे जी, तो आपको गुरु, मैंने कहा गुरु आपको पार कराता है। अब पार कैसे कराता है ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। गुरु पार कैसे कराता है ये इसलिए महत्वपूर्ण है। देखिए जो योग, जब आप योग का साइंस देखेंगे तो जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है जी, तो कुंडलिनी शक्ति ऊपर की ओर उठती है, बिल्कुल, और अनेक चक्रों से होती हुई ऊपर जाती है, बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ एक चक्र का वर्णन है, इसको बोलते हैं भवसागर। अब इस भवसागर को आप जब देखेंगे इस चित्र में तो आप देखें कि भवसागर में जो वेगस नर्व है वो नहीं है बीच में, वैकेंट है, वो वैकेंट खाली है। अब इस खालीपन को भरने के लिए, इसको पार करने के लिए सदगुरु की आवश्यकता लगती है। वो अपनी शक्ति से आपको इस भवसागर से पार कराता है। इसलिए अनेक जगह जी, ये वर्णन आया है कि हे गुरु हमें भवसागर पार करा दो। वास्तव में भवसागर बाहर का नहीं है, यहाँ आपका जो भवसागर है, जो हमारे भीतर जो जी हाँ, नाभि चक्र के आसपास का जो वाइड एरिया है, खाली एरिया है, उसमें वेगस नर्व का निर्माण करके गुरु अपनी शक्ति से आपको ऊपर की ओर ले जाता है। ये इसका साइंस है। और वही गुरु पार करा सकता है जिसकी कुंडलिनी शक्ति खुद की जागृत हो, जो खुद आत्मज्ञानी हो। तो अब आपसे एक बड़ी अलग विषय की चर्चा है, हमारी गुरु शिष्य परंपरा का ही। हमने देखा सबसे पहला हमारा जो काल था रामायण काल था, इसके अंदर गुरु वशिष्ठ थे जिनके शिष्य श्री राम हुए, और जो अनेक इसमें निषाद राज भी हुए, इसमें अनेक शिष्य भी हुए। फिर जो दूसरा कालखंड आया जिसमें श्री कृष्ण थे, उनके गुरु सांदीपनी थे, और उसी दौर में जो सांदीपनी उज्जैनी में थे और इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर तरफ यानी दिल्ली की तरफ देखा जाए तो वहाँ पे गुरु द्रोण हुए, जिन्होंने दुर्योधन से लेके अर्जुन और नकुल से लेके धृतराष्ट्र यानी जो भी पात्र थे महाभारत में, उन सभी को उन्होंने शिक्षा दी। पर हमने यहाँ पे एक चीज़ देखी, हमने देखा इसमें गुरु बायस्ड भी हुए। कैसे बायस्ड हुए? एक बड़ा कहना चाहिए, एक शिष्य थे जिनका नाम था एकलव्य। एकलव्य ने धनुर्विद्या सीखी। वास्तविक रूप से गुरु सामने नहीं थे उनके, पर उन्होंने उनकी शायद कहते हैं मूर्ति के सामने धनुर्विद्या सीखी। और जब उनकी धनुर्विद्या देखी गुरु द्रोण ने तो हतप्रत रह गए। तब उन्होंने गुरु दक्षिणा में उनसे एकलव्य का अंगूठा मांगे। तो ये गुरु बायस्ड नहीं हुए। देखिए ये जो पूरा प्रसंग आप बता रहे हैं, इसमें इस प्रसंग को थोड़ा आगे बढ़ाएं तो इसका आनंद थोड़ा सा और होगा आपके प्रश्न का, कि यही द्रोणाचार्य जब बाद में युद्ध के मैदान में खड़े हैं, उनका वध कौन करता है? अब देखिए यहाँ पर यदि गुरु परंपरा का महानता देखी जाए तो गुरु परंपरा की महानता ये हो गई कि गुरु द्रोण ने अपने शिष्यों को धर्म सिखाया। अब शिष्य ने क्या किया? अपनी रुचि से क्या लेना था ये प्राप्त किया। बिल्कुल। एक शिष्य थे दुर्योधन, उन्होंने गुरु से धर्म नहीं अधर्म सीख लिया। तो गुरु के पास अधर्म भी होता है। गुरु ने तो धर्म ही दिया, पर उन्होंने अपनी रुचि के अनुसार अधर्म को भी अपने अंदर आने दिया कहीं और से। जी। अर्जुन जो थे हाँ। वो धर्म पे थे। पांडवों ने जो है जी, मान लीजिए गुरु द्रोण के ऊपर आक्रमण किया, तो गुरु द्रोण के द्वारा आप देखना वहां पर गुरु द्रोण बैठ गए थे मैदान में और ये कहा कि आप मेरा वध कर दीजिए। तो यहाँ पर आखिर में जीत किसकी हुई? पांडवों की नहीं, धर्म की हुई। धर्म की जीत हुई। तो धर्म की जीत के लिए, और धर्म आया कहाँ से? धर्म तो गुरु से ही सीखा था ना। तो आखिर में गुरु से धर्म सीख के धर्म निभाया। तो आखिर में यदि धर्म कहीं से आया तो गुरु से आया है। तो यदि कहा जाए कि गुरु जो द्रोण थे उन्होंने भी अपने शिष्यों को धर्म सिखाया, लेकिन जैसे आज भी होता है, आजकल भी आप परिदृश्य में देखें बहुत सारे शिष्य हैं। अब गुरु तो सबको अच्छी बातें सिखाते हैं, लेकिन कुछ शिष्य उद्दंड हो जाते हैं और कुछ शिष्य जो पर हमने तो यहाँ ये देखा ना, जो गुरु द्रोण थे वो खुद अधर्म के साथ खड़े हो गए।
नहीं, अधर्म के साथ वो कभी खड़े नहीं हुए। क्या होता है कि पुराने समय में जो गुरु रहते थे, जी इन गुरुओं का एक अपनी लीला भी रहती थी। देखिए हमारे यहाँ क्या होता है कि पूरे शास्त्र लीला के पार्ट में है। अब जैसे बहुत से लोग ये प्रश्न उठाते हैं कि रामचंद्र जी तो भगवान थे, वो सीता जी के वियोग में क्यों रोए? तो भगवान को रोना शोभा देता है क्या? लेकिन क्या होता है कि कभी कभी जब ये मूर्धान्य लोग आते हैं, बड़ी बड़ी आत्माएं आती है, तो जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई नाटक होता है पर्दे पे, तो वहाँ लोग अपने रोल निभाते हैं। ये लोग अपने रोल करने आते हैं, अपना रोल करके चले जाते हैं। शिक्षाएं हमको लेनी है, वो तो महान आत्मा है। ये इसी से एक बड़ा रोचक प्रश्न और आता है, एक होता है गुरु और एक होता है अवतार। जैसे हम कहते हैं कि राम कृष्ण ये सब विष्णु के अवतार थे, और एक होता है गुरु जो सदगुरु जो एक मार्ग दिखाता है। तो गुरु और अवतार में अंतर क्या होता है? देखिए गुरु अवतार में बेसिकली अंतर ये होता है कि जो अवतार होता है उसका एक विशेष गोल रहता है। जी जैसे मान लीजिए रामा अवतार को लेंगे हम, जी तो रामा अवतार की जब भी बात होगी तो रावण तक बात जाएगी। तो एक संसार में बहुत बड़ी बुराई ने जन्म लिया, उसको नष्ट करने के लिए राम आए। फिर दूसरा अवतार कृष्णा अवतार आता है, तो हम देखते हैं संसार में बहुत बुराई आई है। जी फिर बुराई कौन है? तो कंस है, जी दुर्योधन है। जी तो फिर धर्म की स्थापना के लिए एक अवतार आता है। तो अवतार का एक अपना एक गोल रहता है निश्चित। अब जो गुरु आते हैं, इनका गुरु का पूरे जनमानस, जी पूरी पृथ्वी पर आध्यात्म फैलाना काम रहता है। ये किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं आते, सबके लिए आते हैं। और हर बार जब ये जन्म लेके आते हैं गुरु, तो ये पूरे संसार में आध्यात्म की एक लहर, एक ऊर्जा पैदा कर देते हैं। जैसे कबीर थे, आए पूरा अध्यात्म जागृत कर दिया। नानक आए, फिर अध्यात्म जागृत कर दिया। ये अनेक शंकराचार्य आए, उन्होंने शंकराचार्य आए, आदि शंकराचार्य आए, एकदम पूरा आत्मज्ञान का जो है संचार कर दिया, कई ग्रंथ लिख दिए। तो एक तरह से चेतना का संचार करना, जी उस चेतना का संचार करना जिससे आत्मज्ञान और सत्य और धर्म की ओर लोग जा सकें, वो गुरु सदगुरु का काम रहता है। और अवतार जो रहते हैं वो भी धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, लेकिन उनका गोल किसी बुराई को खत्म करना रहता है। इसलिए अनेक अवतार में, नरसिंह अवतार में आते हैं तो वो एक राक्षस का वध करते हैं। तो इस प्रकार जैसे गणेश के भी अनेक अवतार हुए हैं, श्री गणेश के, उसमें भी वो लोभासुर, कामासुर, कई असुरों का नाश करते हैं। देवी आती है महाकाली स्वरूप में, तो चंडमुंड का नाश करती, महिषासुर का नाश करती। तो वहाँ वो नाश करते हैं। अवतार स्पेशल एडिशन है, गोल इस वजह से आपकी सरल भाषा में स्पेशल एडिशन रहता है जो उसको फुलफिल करने आता है। लेकिन जो गुरु आते हैं सदगुरु, वो सबके लिए, जैसे बारिश होती है ना सब पे होती है, ऐसे आध्यात्म की वर्षा सब पे करते हैं। बहुत सुंदर। अब आपसे ये जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से संकेत से पहचान जाना चाहिए कि ये गुरु गुरु नहीं है? हाँ देखिए, यदि कोई व्यक्ति बहुत सांसारिक है, यानी आपसे कुछ मांगता रहता है, या तो आपसे पैसा मांगे, या आपका संपत्ति मांगे, सर्वस्व मांगे, दूसरी चीजें, तो इसका मतलब उस गुरु के अंदर ही अभी तक जो है सांसारिकता समाप्त नहीं हुई है। यानी गुरु हमसे कुछ अपेक्षा रखता है। हाँ, तो कहने का सांसारिक चीजों की अपेक्षा रखता है, तो इन्हें कहने का मतलब हमें वहाँ पे सावधान हो जाना है, सावधान होना चाहिए कि ये गुरु जो है ये वास्तव में गुरु नहीं है, ये गुरु घंटाल है। गुरु घंटाल है, सही बात है। और जो सदगुरु होता है वो आपसे नहीं मांगेगा। देखिए हमारे अनेक गुरु हुए, आदि शंकराचार्य का उदाहरण है जी, छोटी पर्ण कुटियों में रहना। जी, चाणक्य जैसे गुरु हुए हैं जो नगर से बाहर रहते थे, यहाँ तक कि दीपक भी जलाते थे तो सरकारी तेल का अलग जलाते थे और स्वयं के तेल का अलग जलाते थे। बिल्कुल सही बात। ऐसे गुरु हुए जिनमें ये गुण हो, वही सदगुरु हैं। और सबसे बड़ा गुण मैं आपको बता चुका हूँ कि सबसे पहले वो आत्मज्ञान देंगे, दूसरा धर्म में जागृत करेंगे। तो गुरु और शिष्य परंपरा में सबसे बड़ी बात है अध्यात्म या आत्मा का ज्ञान, आध्यात्म या आत्मा का ज्ञान। और दूसरा आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, देंगे, देते ही रहेंगे। ये भी बिल्कुल सही है, देने की जो प्रवृत्ति है वो है। गुरु का इतना महत्व है जी कि जितने अवतार आए, जी, चाहे अब रामचंद्र जी का अवतार आया, जी, चाहे कृष्ण जी का अवतार आया, जी, आप देखिए सांदीपनी जो थे, जी, सांदीपनी ऋषि श्री कृष्ण जी के गुरु थे, जी, और वशिष्ठ जो ऋषि थे वो रामचंद्र जी के गुरु थे। तो आप देखिए यहाँ तक कि जो स्वयं अवतार हैं उनको भी गुरु की आवश्यकता लगती है। यदि आप रामायण, आपने कभी सीरियल देखा हो, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ रामायण में उल्लेख आया है कि वशिष्ठ जी जो हैं वो रामचंद्र जी को अपने आश्रम में शक्तिपात विधि से उनके अंदर की शक्ति जागृत करते हैं। बिल्कुल सही बात है। और साथ में ये बाद में लवकुश की भी जागृत करते हैं, वाल्मीकि जी का। और इधर सांदीपनी जी ने भी जो है इसका पूरा किया। तो इसी शक्ति के माध्यम से सब अवतार कार्य करते हैं।
राम शक्ति पूजा करते हैं, आपको पता है। बिल्कुल सही तो बात। इसलिए गुरु की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, और गुरु आपको वो इंस्ट्रूमेंट बना देते हैं। गुरु आपको वो इंस्ट्रूमेंट बना देते हैं जो आगे आध्यात्मिक काम कर सकते हैं। अब आपसे एक बड़ा अलग सवाल है ये, क्योंकि हम बहुत चमत्कार देखते हैं आज की तारीख में। तो यानी यदि गुरु हर समस्या का चमत्कारी समाधान आपको देने लगे, तो यह चेतावनी है या संकेत? देखिए, जो वास्तविक गुरु होगा जी, तो वो आपको चमत्कार से दूर रखेगा। दूर रखेगा। हाँ, दूर रखेगा। क्योंकि क्या होता है कि जो वास्तविक अध्यात्म है, यदि उसमें चमत्कार या सिद्धि ज़्यादा आ जाएगी तो लोग सिद्धि की ओर आकर्षित होंगे, उस परम तत्व की ओर आकर्षित नहीं होंगे। आपने देखा होगा कि ज्ञानेश्वर ने अपने समय में जब एक बार पीठ के ऊपर उन्होंने अपनी पीठ गर्म करके रोटी सेकी थी, क्योंकि उनको भूख लग रही थी, तब उनके बड़े भाई उनके गुरु थे। उन्होंने आकर उनको निवृत्तिनाथ ने डांटा कि देखो, ये सारी सिद्धियां जो है ये आप इन चीज़ों में, छोटी चीज़ों में व्यर्थ मत कीजिए कि आप रोटी सेक रहे हैं। एक बार महात्मा बुद्ध ने भी जो है अपने शिष्य को कहा था कि आपने आज जनता को जो चमत्कार दिखाया है ये ठीक नहीं किया, क्योंकि अब जनता आपसे चमत्कार की आशा करेगी, परमात्मा की आशा नहीं करेगी। तो आपको परम तत्व चाहिए, तो गुरु कभी चमत्कार नहीं सिखाएगा, गुरु चिट्ठियां नहीं निकालेगा, गुरु पर्चियां नहीं निकालेगा। गुरु आपको आत्मज्ञान देगा जिससे आपकी मुक्ति हो, आपको परमात्मा मिले और मोक्ष मिले। तो सच्चा गुरु तो वही रहेगा जो आपको चमत्कार से दूर रखे। पर आजकल कलयुग है, जैसे चेले वैसे गुरु। अच्छा, आज की तारीख में हम देखते हैं बहुत सारे कथा पांडाल होते हैं, बहुत बड़े बड़े जो कहना चाहिए पांडाल के पांडाल सजते हैं, वहाँ पे कथाएं होती, अलग अलग विषय पे कथा होती। तो क्या जो कथावाचक हैं, क्या ये भी गुरु होते हैं? देखिए, इसको मैं एक बात कहूँगा कि ये मोटिवेशनल रहता है। यदि आप बहुत इसको सूक्ष्म में देखें जी, तो जो मानव का मानस है, इस पे आध्यात्म का प्रभाव कैसे आए। तो शुरुआत में क्या होता है, भाई कथावाचक है, शास्त्रों की कथाएं हैं जी, इसको सुनने से, श्रवण करने से मन के अंदर जो है शुद्धता आती है। तो कहीं ना कहीं ये जो कथावाचक वगैरह लोग हैं ये सदगुरु की श्रेणी में तो नहीं आएंगे, लेकिन इसके बावजूद भी धर्म को फैलाने में, प्रचार प्रसार करने में इनका थोड़ा बहुत रोल रहता है। वहीं से लोगों के अंदर आध्यात्म जागृत होता है थोड़ा बहुत, फिर आगे बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ के कुछ अचीवमेंट मांगते हैं, फिर इनको सदगुरु मिलता है। तो इस तरह ये जो परंपरा हमारे अंदर चल रही है, जैसे शौनक आदि ऋषि जो थे पहले, वहां से ये परंपरा चालू हुई कि भाई कथा या कथा या ये शास्त्र सुनाकर लोगों को इसकी ओर आकर्षित करना। तो थोड़ा बहुत इसका असर थोड़ा बहुत आता है जनमानस पे, ज्यादा तो नहीं कह सकते पर आता है, थोड़ा आता है। तो देखिए, एक अच्छा वक्ता और एक गुरु, इन दोनों में क्या अंतर है? देखिए, वक्ता जो है, बहुत सारे लोग अच्छे वक्ता हो सकते हैं, आप हैं, कई अधिवक्ताएं हैं जो अच्छे वक्ता हैं, आप बैठे हैं अधिवक्ता। तो वक्ता होना जी, ये तो आपके एक प्रकार से स्किल है जी, है ना। लेकिन फिर गुरु होना वो अलग बात है। गुरु के लिए आपको खुद की आध्यात्मिक साधना लगती है, अपने अंदर जो चक्र नाड़ियां हैं, जो योग तो वही बात है ना, गुरु और सदगुरु। तो गुरु तो ये भी हो गई, और गुरु तो देखा जाए तो वस्तु भी हो सकती नहीं। यदि आप जब तक स्वयं को अभ्यास और अध्यात्म के माध्यम से उस स्थिति में नहीं पहुंचेंगे जहां आप स्वयं गुरु पद पे आ जाएं, तब तक तो आप कह नहीं सकते कि भाई, तो सदगुरु ऐसे नहीं हो जाता कि सदगुरु कोई हो जाए। आपको भी, आपके भी गुरु सदगुरु होंगे तो आप सदगुरु होंगे। ये एक चैन है, एक दीपक से दूसरा दीपक, दूसरे दीपक से तीसरे दीपक। देखिए ना, पुराने टाइम पर कितने ऋषि मुनियों के पास बहुत शिष्य आते थे, तो सबको देते थे क्या? कम शिष्य रखते थे, 2-4। आजकल तो हजारों शिष्य रखने की परंपरा हो गई। जितने शिष्य उतने बड़े गुरु कथावाचक हो जाते हैं। तो ये ठीक नहीं है। पहले जो है क्वालिटी पे लोगों को ज़्यादा विश्वास था, आजकल क्वांटिटी पर ज़्यादा विश्वास है लोगों को। बिल्कुल सही बात है। आज की दौर देखा जाए तो सोशल मीडिया का है, AI का है। तो आज की तारीख में हम देखते हैं लाखों ऑनलाइन गुरु हैं। तो क्या डिजिटल माध्यम से आपको गुरु मिल सकता है? नहीं, डिजिटल माध्यम से गुरु आपको विषयों के मिल जाएंगे, विषयों के मिल जाएंगे जी, लेकिन आध्यात्म का तो प्रैक्टिकल गुरु चाहिए। देखिए, ये जो साइंस है, जिसको योग कहते हैं, ये थोड़ा कठिन है और दुर्लभ है, क्योंकि इसका वर्णन ज़्यादा शास्त्रों में नहीं दिया गया है। ये एक ऐसी विधा है जिसको श्रुति कहा गया है। श्रुति यानी एक दूसरे से सुनकर की गई है। ऐसी श्रुति जो है
वो कई गुरुओं के पास ये दुर्लभ ज्ञान है, तो वो उनके साथ बैठ के अभ्यास करने से ही आएगा, अलग से तो आ नहीं सकता। तो इस तरह कोई मीडिया के माध्यम से या कोई डिजिटल माध्यम से आप सोचे कि हम गुरु से प्राप्त कर लेंगे ये चीज़ें, तो संभव नहीं है। थोड़ा बहुत आप सुन सकते हैं, थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, कोई किताब से पुस्तक से थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, लेकिन उसका अभ्यास बहुत जरूरी है। और अभ्यास के लिए आपको प्रत्यक्ष गुरु जो है, जो प्रत्यक्ष सदगुरु है, वो आपके पास होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। तभी कर पाएंगे। हाँ, हम लोगों ने भी जैसे जो भी प्राप्त किया है 35 साल के ध्यान योग में किया है, तो हमारे साथ हमारे प्रत्यक्ष गुरु जो थे उनसे हमने सीखा है, तभी तो प्राप्त कर पाए। क्या गुरु बदलना उचित है? अगर आपको किसी गुरु से प्राप्ति नहीं हुई तो क्या गुरु बदलना उचित है? हम देखते हैं कई बार पहले किसी के गुरु एक्स थे, अब किसी के गुरु वाई हो गए। पहले किसी घर में किसी गुरु की फोटो थी, अब वो किसी मामले में पकड़ा गए, कुछ व्यभिचारी मामले में वो पकड़ा गया, तो उनने उनकी फोटो बदल के अब उनके घर दूसरे गुरु आ गए। तो क्या ये गुरु बदलना ये उचित है, या इस तरह की जो घटनाएं हम देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपकी इच्छाएं क्या है। अब गुरु के पास भी तो लोग अलग अलग इच्छाओं से जाते हैं। अब कोई लोग कहते हैं कि गुरुजी हमें पैसा वाला बना दीजिए, कोई कहते हैं कि गुरुजी हमें रोगों से मुक्त कर दीजिए, कोई बोलते हैं गुरुजी हमारी फैक्ट्री नहीं चल रही, फैक्ट्री चला दीजिए। तो लोग अलग अलग कारणों से गुरु के पास जाते हैं, फिर गुरु वैसे ही ढूंढते हैं। तो एक्चुअली जब इस तरह जब हमारी खोज जो शुद्र रहती है जी, तो फिर गुरु भी शुद्र ही प्राप्त होंगे। सदगुरु कैसे प्राप्त होंगे? जब आपकी स्वयं की इच्छाएं शुद्ध नहीं है तो गुरु कैसे शुद्ध प्राप्त होगा? तो अनेक गुरुओं के पास आदमी जाता है, भटकता है। मैं बता चुका हूं आपको कि कई जन्मों में कई गुरुओं के पास भटकता है, और मैं तो कहता हूँ कई जन्मों में कई गुरुओं के पास जाता है, आखिरी में उसको एक बार सदगुरु मिलते हैं। तो ये एक प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया का हिस्सा है, ये प्रक्रिया का हिस्सा है। और सिर्फ इसलिए भटकना है, इसमें कोई बुराई नहीं है कि एक गुरु यदि आपको ज्ञान नहीं दे पा रहा है तो निश्चित रूप से आप दूसरे गुरु के पास जाएंगे। आपकी खोज क्या है? वास्तव में आपकी अंतिम आपकी जैसी खोज है उस हिसाब से आपको आपके गुरु मिल जाते हैं, एक तरह से यही है, है ना? ठीक है, अब आपसे ये जानना चाहते हैं, क्या गुरु की परीक्षा लेनी चाहिए? देखिए, गुरु की जो परीक्षा होती है हाँ, वो तो वैसे लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरु जो है उसके मैंने जो आपको अभी संकेत बताए, कुछ जो शास्त्रों में भी वर्णित है कि सदगुरु कौन हो सकता है। जैसे नानक साहब ने कहा कि गुरु वही है जो साहिब से मिला था। बिल्कुल, अब साहिब बने परमात्मा से, जी। जो परमात्मा से मिलाएगा आपको गुरु है, और बाकी जो दूसरी दुनिया भर की बात करे वो तो गुरु नहीं है जी। तो आपको परीक्षा लेने की क्या जरूरत है? आप जब किसी के पास जाते हो, वो साहिब की बात करे, परमात्मा की बात करे, तो आप समझ लीजिए। अच्छा, अब इसको उलटते हैं, क्या गुरु शिष्य की परीक्षा ले सकता है? बिल्कुल, गुरु शिष्य की तो परीक्षा बार बार लेता है, क्योंकि आध्यात्म में तो ये तय है कि गुरु यदि आध्यात्मिक शक्ति अपने शिष्य को देना चाहता है तो बोले शिष्य को परखेगा पहले कि भाई मैं जो आध्यात्मिक शक्ति दूंगा इसका क्या आध्यात्मिक जो है उपयोग होगा कि सांसारिक उपयोग होगा। तो इसलिए गुरु कई बार परीक्षा लेते हैं, और अनेक उदाहरण है शास्त्रों में कि गुरुओं ने परीक्षा ली अपने शिष्यों की। गुरुओं ने अनेक बार परीक्षा ली अपने शिष्यों की, और जो शिष्य परीक्षाओं में पास हुए उन्हें गुरुओं ने आध्यात्मिक ज्ञान दिया। बहुत अच्छा आपको उदाहरण देता हूँ, एक जो बृहस्पति जी हैं जी, जिनको गुरुओं के गुरु बोलते हैं, उनको भी बृहस्पति जो गुरु हैं, उनके पास इंद्र और विरोचन दोनों जाते हैं आत्मज्ञान प्राप्त करने। और इंद्र जो हैं, विरोचन राक्षसों के राजा हैं। हाँ, यानी ये उनके पुत्र थे अपने जी। अब विरोचन को एक ही बार गुरु कहते हैं कि भाई ये तुम्हारा शरीर ही आत्मा है और शरीर का उपभोग करो, आनंद लीजिए, तुमको आत्मा प्राप्त हो गई। विरोचन शरीर को ही आत्मा मान के चले जाते हैं। इंद्र को अनेक बार संशय होता है, वो बार बार लौटते हैं और बृहस्पति जी से कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं मानता कि ये शरीर आत्मा है। आखिर में बृहस्पति जी अंत में उनको आत्मज्ञान देते हैं। तो इसमें देखिए, गुरु ने दोनों की परीक्षा ले ली, और परीक्षा लेके दोनों से ये तय करवाया कि भाई आपके अंदर खोज है कि नहीं। तो गुरु तो परीक्षा लेते हैं, अनेक बार लेते हैं, हर तरीके से लेते हैं, और लेना भी चाहिए। प्रहलाद के पुत्र विरोचन, हाँ, प्रहलाद के पुत्र विरोचन जी। हाँ, ये अच्छी परीक्षा भी ली थी उन्होंने, और उस परीक्षा को आप देखिए वो उत्तीर्ण करने में, हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं प्रसंग आपको मिल जाएगा। बिल्कुल उत्तीर्ण करने में असफल रहे थे। सोशल मीडिया पे प्रसंग देखना चाहिए लोगों को, उससे उनको पता लगेगा कि गुरु किस तरह के होते हैं। क्या गुरु बिना मांगे शिष्य की सहायता करता है? देखिए, गुरु अंतर्यामी भी होते हैं, और गुरु के अंदर बहुत सारी क्वालिटी होती है, क्योंकि अध्यात्म का भंडार है गुरु जी। अब देखिए, एक प्रसंग आता है कि आदिशंकर जो हैं
वो शिष्यों के साथ बैठे हुए हैं पेड़ के नीचे उपदेश देने। जी और उनके जो शिष्य हैं गिरे वो नदी के किनारे जो है कपड़े धोते हुए गुरु से मांग रहे, गुरु मुझे जो सद्बुद्धि दीजिए। जी आदि शंकर उनकी आवाज़ सुन लेते हैं वहाँ पेड़ के नीचे, और वहीं से जो है उनको पूरी सुबुद्धि ट्रांसमिट कर देते हैं। जी और गिरी जो हैं वो बहुत बड़े गुरु बन जाते हैं, और तोटक छंद में टोटकाचार्य के नाम से तोटक छंद में पहली बार जो है अपने गुरु की स्तुति लिखते हैं और तोटकाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हो जाते हैं। जी। तो गुरु जो है वो तो अपने शिष्य का वेलबींग कैसे भी कर सकते हैं। बैठे बैठे वो चाहे तो सिद्धि दे दें, बैठे बैठे उनका कल्याण करे, पर सदगुरु होना चाहिए। आदिशंकर जैसे गुरु कोई भी नहीं हुए। जो आदिशंकराचार्य है उनका जैसा गुरु भूतो न भविष्यति आज तक कभी नहीं हुआ। जी महान गुरुओं की परंपरा में थे वो। महान गुरु की परंपराओं में से एक थे, बिल्कुल। अब हम उपनिषदों का जिक्र करें, आपने उपनिषद भी पढ़े हैं, तो उपनिषदों की जब हम चर्चा करते हैं तो उपनिषदों में गुरु की महिमा को किस तरह वर्णित किया है? देखिए, गुरु जो हैं इसमें गुरु की महिमा उपनिषदों में तो बहुत आई है जी क्योंकि देखिए आप उपनिषद जब पढ़ेंगे, मैं समझता हूँ कि हिंदू धर्म जो है या सनातन धर्म है जी इसका जिन दूसरे धर्मों ने वैल्यूएशन किया, जी उन धर्मों ने सिर्फ वेदों को देख के या नीचे के जो बात के जो शास्त्र हैं इनको देख के इसका आकलन कर लिया। यदि आप उपनिषदों को यदि पढ़ें, जी उपनिषद के अंदर गुरु और शिष्यों की महान परंपरा वर्णित है। जी। प्रत्येक गुरु द्वारा जो ऋषि के रूप में है, उन्होंने जैसे आप यज्ञावलक और गार्गी संवाद देखिए, आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि यज्ञावलक जी द्वारा गार्गी को जो आत्मज्ञान की पूरा बताया है, ये गुरुओं की परंपरा का महान जो है एक उपदेश है। आप यदि यमराज और नचिकेता का संवाद सुनते हैं आपको आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि उसके अंदर यमराज नचिकेता से कहते हैं कि तुम चाहे तो तीनों लोक मांग लो, तुम चाहे तो हीरे मोती स्वर्ण आदि मांग लो, पर नचिता कहते हैं नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए गुरु, मुझे आत्मज्ञान चाहिए। और यमराज उनको गुरु के रूप में आत्मज्ञान देते हैं। ये महान परंपरा जो हमारे यहाँ है ये थोड़ी लुप्त सीखने हुई की है। थी, और जैसे पात्र थे वैसे देने वाले गुरु भी थे, और जैसे गुरु थे वैसे मांगने वाले ये परंपरा शिष्य थोड़ी भी थे। लुप्त हुई है। लेकिन अब जो है जैसे हम लोग जैसे जो सहयोग मेडिटेशन करते हैं, जी इस परंपरा में वापस माता जी जो निर्मला देवी जी हैं, जी इनके द्वारा ये परंपरा को वापस स्थापित किया गया है। और योग के द्वारा उन्होंने अपने शिष्यों को आध्यात्मिक चेतना प्रदान की है। हम भी उनके शिष्यों में से एक मेरा अगला सवाल यही है, क्या महेश्वरी जी आपने सदगुरु को पहचाना है? निश्चित रूप से जो जिनका हमने अभी नाम लिया है कि जैसे सबको गुरु मिलते हैं, जी हमें भी अपने जीवन में आदिशक्ति निर्मला देवी जो हैं जिनका मैंने नाम लिया है जी वो गुरु के रूप में मिले। जब गुरु के रूप में मिले तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमें आत्मज्ञान दिया। मैंने आपको सबसे पहले बताया कि आत्म साक्षात्कार, जी जिसको सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं, जी इससे आप लोग समझ पाएंगे सेल्फ ने आत्मा। जी तो जब सेल्फ रियलाइजेशन प्राप्त होता है, यहाँ से आध्यात्म का मार्ग चालू होता है और यहीं से फिर आपकी साधना चालू होती है। तो इस समय पर सबसे सरल यदि देखा जाए तो सरल तरीके से योग और आध्यात्म का मार्ग श्री माता जी निर्मला देवी द्वारा जो सहज योग है वो दिया गया है, और उससे आप सहज मार्ग से ये सब चीज प्राप्त कर सकते हैं। सबसे अच्छा आपने बीच में ये भी जिक्र किया था कुंडलिनी जागरण, तो क्या आपने अनुभव किया है? आपकी कुंडलिनी जागृत हुई? मैंने आपने इस चीज अकेले को नहीं, अनुभव किया? पूरे विश्व में कम से कम सहज योग को 5-7 लाख लोग से ज़्यादा और 146 देशों में लोग जो है सहज योग का अभ्यास कर रहे हैं। जो माता जी निर्मला देवी द्वारा प्रतिपादित है, इससे सहज योग के माध्यम से कुंडलिनी जागरण होता है। और सदगुरु के रूप में वो आई हैं और उन्होंने पूरे विश्व में 5 से 7 लोगों का 5-7 लोगों का 5-7 लाख लोगों का जी। सहयोग के माध्यम से कुंडलिनी जागरण किया और आत्मज्ञान प्रदान किया है। आप आश्चर्य करेंगे, आज तक उन्होंने किसी से कोई राशि दान इसके लिए नहीं, सारे प्रोग्राम उनके निःशुल्क होते हैं। हम भी उनके शिष्यों में से ही एक हैं और हमें भी वो शक्तिपात विधि से जब कुंडलिनी जागरण प्राप्त हुआ, वहीं से हमारी आध्यात्मिक यात्रा चालू एक जानकारी और लेना चाहता हूँ मैं, जब व्यक्ति को गुरु की प्राप्ति हो जाती है तो गुरु प्राप्ति के बाद और पूर्व इसमें क्या अंतर परिवर्तन उसको देखने को मिलता है? गुरु प्राप्ति के पूर्व ऐसा जीवन था और गुरु प्राप्ति के बाद अब मेरा जीवन ऐसा हो गया, तो आपके जीवन में ऐसा क्या? देखिए, आपने शुरुआत की थी जी तो आपने कहा था गुरु गोविंद दो खड़े जी और काके लागू पाओ, जी और बलहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बता। लेकिन यहाँ अंतर ये आ जाता है कि जब आप
गुरु आते हैं तो तब आपके पास कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं रहती है। लेकिन गुरु के आने के बाद जब आध्यात्मिक शक्ति जागृत हो जाती तब मालूम पड़ता है कि गुरु गोविंद दो जो खड़े हैं ना, ये गुरु ही गोविंद है। अच्छा। ये गुरु ही भगवान स्वरूप है। तो कहते हैं कि फिर गुरु और गोविंद का अंतर समाप्त होने लगता है। गुरु और यानी ये जो गोविंद का द्वैत अंतर जो भाव समाप्त है, ये होता है समाप्त हो जाता है। यही गुरु करते हैं। यानी जो द्वैत भाव है ये द्वैत भाव समाप्त होता है और हमें मालूम अद्वैत में पड़ता आ है कि जाता हमारे जो गुरु हैं वही भगवत स्वरूप है। आप देखिए किसी भी हमारे यहाँ जितने भी संत हुए हैं उनके गुरुओं का जो वर्णन किया गया है, उन सभी संतों के जो गुरु हैं उन लोगों को उनने गुरु को भगवान स्वरूप ही माना है अपने। अब मैं आपसे कुछ ऐसी बातें जानना चाहता हूँ जिनका मुझे जो जवाब है बहुत कम शब्दों में चाहिए, जैसे हम रैपिड फायर बोलते हैं। ठीक है, रेडी आप? एक शब्द में गुरु। गुरु फिर भगवान है। गुरु भगवान है। सदगुरु भगवान है। सदगुरु भगवान है। सबसे पहला गुरु मेरे लिए सबसे पहला गुरु माँ। माँ। सबसे बड़ा शिष्य कौन है? सबसे बड़ा शिष्य जीवन में विनम्रता है आपकी। सबसे बड़ा शिष्य विनम्रता है। यदि आपके अंदर विनम्रता है तो वो शिष्यत्व का ही गुण है। गुरु की सबसे पहली पहचान? गुरु की पहचान है देना। देना। सबसे बड़ी भूल जो गुरु को पहचानने में लोग करते हैं? उनका बाहरी जो ओरा है उससे प्रभावित हो जाते हैं। अगर हम ये देखें, अगर हमें गुरु की प्राप्ति करना है, यानी हम चाहते हैं कि हमें गुरु मिले, तो इसके लिए हमें आंतरिक रूप से क्या तैयारी करना चाहिए एक शब्द में? शास्त्रों का और जो भी आपके पास आध्यात्मिक किताबें हैं उनको पढ़ना चाहिए। गुरु का सबसे बड़ा उपहार क्या होता है? आत्मज्ञान, मोक्ष का मार्ग दिखलाना। क्या गुरु बिना बोले ही सब कुछ सिखा सकता है? हाँ, गुरु बिना बोले भी सिखा सकता है, क्योंकि ये तो क्या है कि ये जो विधा है ये तो आत्मा से आत्मा तक जाती है ना, बिना बोले भी सिखा सकता है। गुरु और ईश्वर में सबसे पहले प्रणाम हम कैसे करें? मेरा तो ये मानना है कि जो सदगुरु यदि हैं तो वो ईश्वर के ही समान है। आप गुरु को प्रणाम करें या ईश्वर को प्रणाम करें, दोनों प्रणाम एक ही जगह जा रहे हैं। हाँ, सुंदर। अब मेरे कुछ आखिरी 2-3 सवाल हैं, 1-2 ही सवाल है, कोई ऐसा ज़्यादा नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ, यदि आज करोड़ों युवा सच्चे गुरु की तलाश में हैं तो उन्हें आप क्या संदेशा देना चाहेंगे? संदेश तो हमारे पूरी बातचीत के दौरान वो जान गए हैं, लेकिन तब भी मैंने आपको जो बताया है कि सच्चा गुरु जो है वो आपको साहिब से मिलाएगा। तो आप बाहर के जो चकाचौंध है उससे प्रभावित मत होइए, चमत्कारों से प्रभावित मत होइए। आप आत्मज्ञान और धर्म की तरफ जो ले जाता है आपको, वहाँ आप जान जाएंगे कि ये सदगुरु है। कहते हैं कि जो गुरु है वो खोजने से मिलते हैं, क्या ये सही है? ये गुरु स्वयं अपने शिष्यों के पास कभी आ जाता है? देखिए, खोजना जो है वो खोज का शब्द कहाँ से आया है? आपकी इच्छाओं से आया है जी। वास्तव में जब आपकी इच्छा शुद्ध होती है जी, तो एक खोज चालू होती है, रुचि होती है कि मुझे गुरु ढूंढना है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत खोज तो होना चाहिए। बिना खोज के गुरु नहीं मिलेंगे। बिना खोज के गुरु नहीं मिलेंगे। यदि थोड़ी बहुत तो आपके अंदर खोज, जिज्ञासा, जैसे कहा ना, यथा ब्रह्म जिज्ञासा, ये तो ब्रह्म जिज्ञासा जो ब्रह्म सूत्र का पहला जो श्लोक है, आपके अंदर यदि जिज्ञासा नहीं है, खोज नहीं है, तो फिर आप गुरु की खोज नहीं कर सकते। मेरा आखिरी सवाल है, यदि किसी व्यक्ति को अभी तक गुरु प्राप्त नहीं हुए हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि जो मेरा अनुभव है मैं कहूँगा, आप आइए, सहयोग में आपका स्वागत है और योग करिए। योग और ध्यान के माध्यम से आप यदि अपनी आत्मा को प्राप्त करते हैं, आप स्वयं के गुरु हो जाएंगे। स्वयं के गुरु हो जाएंगे? यस, स्वयं के गुरु हो जाएंगे। अच्छा, तो स्वयं व्यक्ति भी गुरु हो सकता है? स्वयं के गुरु जब होते हैं, जब गुरु जो सदगुरु हमारा आत्मज्ञान में प्राप्त हो जाता है, तो आपका पथ प्रदर्शक जो है आपकी आत्मा ही हो जाती है। जैसे यदि आपके हाथ में दीपक है या रोशनी है, तो फिर वो रोशनी से आपको रास्ता दिख जाता है। तो जितने भी आत्मज्ञानी हैं, गुरु के माध्यम से आत्मा का ज्ञान प्राप्त किया और आत्मा के माध्यम से फिर आपको सत्य प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आप फिर जो है वो स्वयं के गुरु, यानी स्वयं का अच्छा बुरा, सत्य असत्य विवेक आप समझने लगते हैं। इसलिए आत्मज्ञान होना जरूरी है। इसलिए आत्मज्ञान होना ज़रूरी है। तो बहुत ही अच्छे से एडवोकेट माहेश्वरी जी ने हमें ये बताया कि गुरु वही है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले। और आज की तारीख में अगर आपको सच्चा गुरु चाहिए तो इसके लिए आपको स्वयं में भी थोड़ी सी खोज
लाना पड़ेगी, थोड़ा अध्यात्म का चिंतन करना पड़ेगा और उसी के माध्यम से आप अपने गुरु तक पहुंच सकते हैं और असली गुरु तक पहुंच सकते हैं। और आपने बताया कि गुरु और सदगुरु दोनों में बहुत अंतर है। तो ये थे आशीष माहेश्वरी जी। आपका बहुत धन्यवाद माहेश्वरी जी। हम आशा करते हैं हम जब भी आपको बुलाएंगे आप नए विषय के साथ हमारे साथ फिर आएंगे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी का बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह देखते रहिए आपका अपना ऑड वन आउट टॉक पॉडकास्ट। खुश रहिए, खुश रखिए। धन्यवाद।